काजी नजरुल इस्लाम ने भी बहुत बहुत ही बेहतरीन कविताएं लिखी हैं, और वो तो विद्रोही कवि थे। हाँ बिल्कुल। वो उनको लेकर अंग्रेज़ बहुत परेशान होते थे। और टैगोर ने भी बहुत अपनी उच्च कोटि की रचनाओं के द्वारा जो जो कॉलोनियल रूल था उसके अगेंस्ट उन्होंने बहुत काम किया। टैगोर की भाषा बहुत परिशीलित है, बहुत कंट्रोल्ड है, लेकिन बहुत संयमित भाषा है। नजरुल बिल्कुल, मतलब जो आया जो आया हमको बोलना है, चाहे हमारी गर्दन कटे, चाहे मेरी जान छूटे, मुझे बोलना है बस। टैगोर को तो बहुत बने, इसलिए अंग्रेज भी बहुत ज़्यादा मानते थे। नहीं मानने की बात नहीं। जैसे उनको नाइटहुड मिला टैगोर को, उन्होंने उसको जलियांवाला के बाद उन्होंने कहा नहीं, ले जाओ। और उनकी रचनाओं को अंग्रेज शायद, मुझे नहीं लगता, समझ पाते थे, क्योंकि इतना ज़्यादा टैगोर में विद्रोह है। और इन लोगों के लेकिन वे ऑफ जैसे कि हाँ, जो बताने का जो तरीका है ना, अंग्रेज समझ नहीं पाते होंगे, और वो इतना लिखते थे। और ये काजी नजरुल इस्लाम तो पहले उनके पिता जो थे बहुत धार्मिक थे, और वो मुअज्जिन थे, और वो झाड़ू लगाते थे। चुरुलिया एक जगह है बंगाल में, हाँ, वहाँ पैदा हुए थे। खैर उसके बाद मनाया चले गए। लेटो नाच मुस्लिम गोष्ठियाँ ही करती थी, उसमें वो नाच गाने के लिए चले गए। ठीक है, बंगाल में ना ये सारी चीज़ें बहुत प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, बहुत नेचुरल। उसके बाद वो सेना में चले गए, आर्मी में थे वो। अच्छा। हाँ, कराची में पोस्टेड थे। फिर जब उन्होंने बंदूक उठाई तो सोचा कि उनके अंदर में एक जो ज्वाला थी वो विद्रोही के रूप में उभर आई है ना। उनकी कविता का नाम भी है विद्रोही धूमकेतु। मतलब जैसे चेहरे पे, मुंह पे जैसे कोई चाबुक मारे, वो ऐसा करते थे अंग्रेज़ों के अगेंस्ट। जेल हुआ उनको बहुत। और टैगोर को बहुत मानते थे, टैगोर भी इनको बहुत मानते थे। और खैर इनकी आपने जो सावन से हाँ अभी रिलेटेड है, मैं अभी मेरे सामने दो हैं। शाओनो आशिलो फिरे से फिरे एलो ना। कितना मजा आ रहा है, इतनी मिठास है बांग्ला में। शाओनो आशिलो फिरे से फिरे एलो ना, बरसा फुराए गेलो आशा तबु गेलो ना। ধানি রঙ ঘাঘরি মেঘ রং ওড়না, করিতে আমারে মাগো অনুরোধ করো না। কাজরিরও কাজলো মেঘ পথ পেল খুঁজিয়া, সে কি ফেরার পথ পেল না মা, পেল না। আমার বিদেশিরে চিনিতে অনুক্ষণ, বুনো হাঁসের পাখার মতো উড়ু উড়ু করে মন। অথই জলে মাগো মাঠ ঘাট থই থই, আমার হিয়ার আগুন নিভিল কই। কদম কেশর বলে কোথা তোর কিশোর, चंपा डाले दोले शून्य दोलना। ये बहुत प्यारी कविता है। अच्छा। इसको ये उन्होंने लिख के रखा है काजरी, कजरी होगा। अच्छा। हाँ, ये कारफा कोई वो होगा, ताल होगा। ओ, उन्होंने कजरी नाम से लिख ही लिया है। वो बहुत अच्छी उर्दू अरबी जानते थे, बहुत बहुत। और तो फिर इतना वो मतलब मिलन के कवि थे ना, जितना उन्होंने माने धार्मिक कविताएं हिंदुओं के लिए लिखी हैं, उतनी मुसलमान गोष्ठी के लिए भी उनकी उतनी ही मतलब भक्तिपूर्ण कविताएं हैं। अद्भुत लगता है। तो इसका मीनिंग, हाँ, आया सावन लौट कर न लौट कर आया वो। ओ, आया सावन लौट कर ना आया वो, लौट कर वो। वर्षा चली गई नदी, वर्षा चली गई नहीं गई आस तो। वर्षा चली गई, अब तक आशा रह गई है। धानी रंग की घाघर मेघ रंग की ओढ़नी, ये पहनने को न मनाना मेरी माँ। माँ तुम मुझे मत कहो कि सावन में ये सब पहनो। काजल के कजरारे में एक पाए राह खोज कर, वो क्या वापसी की राह न पाया माँ। मेरे विदेशिया को समझने हर क्षण, वन के हंस की पाँखों सा उड़ने को करे मन।
गहरे पानी में मारे खेत घाट डूबे से मेरे हिये की आग कहाँ बुझी रे। कदम्ब केसर पूछे कहाँ तेरा किशोर, चंपा की डाल पर झूले शून्य सा झूला। चंपा की डाल पर झूले शून्य सा झूला। वाह क्या बात है। ये एक विरहिणी का चित्र है जो अपने प्रिय के लिए प्रतीक्षा करती है, लेकिन वो शून्य झूला उसका पड़ा है, वो हिलता है वो सिर्फ रावण के इंतजार ही, झोंके से, हाँ। लेकिन उसका प्रिय किशोर नहीं आया है। और माँ को वो कह रही है कि माँ तुम मुझे मत कहो अच्छे वस्त्र पहनने के लिए। और कुछ एक आध आप बताइए, फिर उसके बाद हम लोग विदा लेते हैं। बिल्कुल। हाँ, काफ़ी हो गया ना जी। एक है শাওন রাতে যদি স্মরণে আসে মোরে, বাহিরে ঝড় বহে নয়নে বাড়ি ঝরে। बहुत धन्यवाद। শাওন রাতে যদি স্মরণে আসে মোরে, বাহিরে ঝড় বহে নয়নে বাড়ি ঝরে। झड़ में बता देती हूँ, बहुत तेज आंधी तूफान, अच्छा। बाहर आंधी तूफान है और नयन में बारी। ভুলিও স্মৃতি মম নিশিত স্বপন সম, আঁচলের গাঁথা মালা ফেলিও পথ পরে। ঝুরিবে পুবালি বায় গহন দূরে বনে, রহিবে চাহি তুমি একেলা বাতায়নে। বিরহী কুহু কেকা গাহিবে নিপোষাকে, যমুনা নদী পারে গুনিবে কে যেন ডাকে। বিজলি দীপ শিখা খুঁজিবে তোমায় প্রিয়া, দুহাতে ঢাকু আঁখি যদি গো জলে ভরে। क्या इसका थोड़ा सा बता दूं? हाँ हाँ बिल्कुल। सावन रात में अगर मेरा स्मरण हो आए, अच्छा। चले बाहर तूफान नैनों से नीर झरे। सूखेगी पुरवाई गहन दूर वन में, देखोगी एकाकी तुम अकेली वातायन पे। मतलब विरह की चरम, हाँ विरह की चरम है जी। विरही कुहू के का गाएगी निपशाख पे, उस पार यमुना के सुनोगी जैसे कोई पुकार। बिजुरी की दीप शिखा खोजेगी प्रिया तुम्हें, दोनों अजूरी से ढक लेना नयन भर जाए अगर जल से। वाह क्या बात है। बाकी में काजी नजरुल इस्लाम का भी कोई जवाब नहीं। कोई जवाब नहीं। जबरदस्त। और जैसे ना वो नृत्य के छंद से चीज़ें आगे बढ़ती हैं बहुत अच्छी तरह, जैसे तुरंत कोई गा सकता है उसको, उसके ऊपर नृत्य कंपोज कर सकता है। वाह। चलिए आपसे इतना हम लोगों को सुनने को मिला कि काजी नजरुल इस्लाम, वक्त की कमी है, नहीं तो और भी हम कवियों के बारे में सुनते, बांग्ला कवियों के बारे में। पहले सोचती हूँ कि क्या बताऊँगी, ये लोग इतने बड़े थे, मान लो थोड़ा बताना शुरू भी कर दिया ना, फिर सोचती हूँ कि कैसे रोकूं। है ना कि मैं उनके साथ वो करती हूँ ना अन्याय, कि उनके इतने बने बरसात के ही इतने। सुनिए आप जैसे लोग कम से कम अन्याय कर रहे हैं तो न्याय हो पा रहा है, नहीं तो फिर तो भूल ही जाते लोग। आज की पीढ़ी तो उतना समझ भी नहीं पाएगी। और आप लोग जब, और देखिए ना आपने कविता का ही कविता में अनुवाद किया और उस तरह से आपने बताया, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और फिर यही सब चीज़ें हैं जो अगली पीढ़ी तक और हम तक चीज़ें पहुँचेंगी। तो वक्त की कमी के वजह से हम बहुत ज़्यादा लंबी बातचीत भी नहीं कर सकते, अदरवाइज नहीं तो अभी कुछ और भी कवियों के बारे में हम लोग सुनते, लेकिन ये समझ में आया। इसीलिए कहते ना वक्त ने किया क्या हसीन सितम। हाँ सही बात। वक्त सितम ही करता है, वो चला जाता है। और तुमसे मुझे भी तो विदा लेना होगा इसीलिए। बिल्कुल। और वरना कम से कम ये जानने को मिला कि बांग्ला साहित्य और बांग्ला कवि किस तरह से सावन को लेते हैं, और इस तरह से हम लोगों ने देखा और रविन्द्रनाथ टैगोर और नजरुल इस्लाम को कि वाकई में वो लोग नेचर के बीच में जिए और नेचर ही उनके रगो रेशे में खून बनकर दौड़ा। बगल में बारिश भी बहुत होती है, बारिश भी बहुत होती और है। ये जो बारिश जब बहुत जो चीजें होती हैं उससे इंसान का दिल घबरा जाता है, लेकिन उन लोगों का दिल नहीं घबराया, ये भी आप सोच लीजिए। और बल्कि उसमें लुत्फ लिया और उसको हर एंगल से देखा। क्रिएटिव जो होता है वो कभी घबराता नहीं। तो भाई वो लोग तो इतने बड़े क्रिएटिव माइंडेड लोग थे। तो इसी के साथ साथ मैं सबसे विदा लेती हूँ अपने अगले कार्यक्रम तक के लिए। आदाब, नमस्कार, शब्बा खैर।